बच्चों पढ़ेंगे कक्षा 6 का गणित अभ्यास 2 का ये। बच्चों पहला प्रश्न दिया है, सबसे छोटी पूर्ण संख्या बताइए। तो देखिए बच्चों, हमारी किताब में दिया है कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होती है। देखते हैं बच्चों किताब में। देखिए बच्चों, ये हमारा दिया है कि 0 सबसे छोटी पूर्ण संख्या है। ये पूछ रहा है कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या बताइए। तो संख्या क्या है बच्चों? 0 है। यहाँ लिख देंगे 0। यही बच्चों आंसर हो जाएगा। बच्चों दूसरा दिया है, संख्या रेखा पर निम्नलिखित पूर्ण संख्याओं को प्रदर्शित कीजिए। ये बच्चों हमारा संख्या है, इसको किस पे प्रदर्शित करना है? तो संख्या रेखा पर बच्चों प्रदर्शित करना है। एक बच्चों हम संख्या रेखा खींच लेंगे, यहाँ से यहाँ तक एक संख्या रेखा हो जाएगा बच्चों। इस पे उस अंक को क्या करना है? प्रदर्शित करना है बच्चों। संख्या दिया है बच्चों, ये हमारा है। लिख लेंगे संख्या बराबर, संख्या बराबर क्या है बच्चों? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 दिया है बच्चों। इसके लिए बच्चों हम यहाँ पे 0 मान लेंगे और यहाँ से बच्चों हम इधर प्लस में जाएंगे, प्लस में ताकि दिया है दर्शाने के लिए। तो हम यहाँ 1 मानेंगे, 2, 3, 4, 5, 6, 7। नीचे दर्शा लेंगे बच्चों, हम 0 से खींचे हैं तो 0 यहाँ लिख लेंगे और जितना अंक है बच्चों यहाँ पे हम दर्शा लेंगे। 1 हो जाएगा, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7। तो यही बच्चों हमारा आंसर हो जाएगा। दिया बच्चों तीसरा सवाल कि 3 क्रमागत पूर्ण संख्याओं में पहली और तीसरी का योगफल बच्चों 28 दिया है। संख्या ज्ञात कीजिए। तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो बच्चों इसको हल कर लेंगे। ये बच्चों दिया है पहली और तीसरी का योगफल दिया है बच्चों 28। यहाँ बच्चों कह रहा है कि 3 क्रमागत पूर्ण संख्या बताना है, ज्ञात करना है इसे बच्चों 3। तो इसका हम आधा कर लेंगे, यानी बच्चों कर लेंगे, लिख लेंगे बच्चों पहली और तीसरी संख्या के योगफल का आधा बराबर कितना हो जाएगा बच्चों? हमारा योगफल का आधा करना है, तो योगफल हमारा 28 दिया है। तो 28 में बच्चों हम क्या कर देंगे? आधा करने के लिए 2 से भाग कर देंगे। तो बच्चों कितना हो जाएगा? 2 1 कम में 2 और 2 चौके 8, यानी बच्चों आ गया 14। ये बीच का हमारा संख्या कितना आ गया बच्चों? 14 आ गया। तो अब कह रहा है कि 3 क्रमागत पूर्ण संख्याओं में, तो 3 क्रमागत लिख लेंगे बच्चों यहाँ पे। 3 क्रमागत पूर्ण संख्या बराबर क्या हो जाएगा बच्चों? बीच की संख्या तो हमारा 14 आ गया है, तो यहाँ लिख लेंगे 14। तो क्रमागत क्या होता है बच्चों? ये बीच की संख्या 14 आ गया, तो इसके पहले वाली संख्या हो जाएगा बच्चों 13 और इसके अनुवर्ती क्या हो जाएगा बच्चों? आगे वाली संख्या 15। यही बच्चों हमारा आंसर हो जाएगा। बच्चों दिया है चौथा सवाल कि यदि 3 क्रमागत पूर्ण संख्याओं में मध्य की संख्या 39 हो तो तीनों संख्या ज्ञात कीजिए। या मध्य की संख्या बच्चों दे दिया है 39, लिख लेंगे मध्य की संख्या बराबर कितना दिया है बच्चों? तो 39 दिया है। और कह रहे हैं कि यदि 3 क्रमागत पूर्ण संख्या, सेम वही है बच्चों, तो बराबर के लिख लेंगे 3
क्रमागत पूर्ण संख्या बराबर क्या हो जाएगा बच्चों? तो हमारा बीच की संख्या दे दिया है 39, लिख लेंगे 39। तो इसके पूर्व वाली संख्या क्या हो जाएगा बच्चों? 38 हो जाएगा एक, एक हो जाएगा बच्चों 40। तो देखिए क्रमागत हो गया कि नहीं, ये हो गया 38, 39, 40। तो ये क्रमागत संख्या हो गया बच्चों, यही आंसर हो जाएगा। 5वां सवाल दिया है बच्चों, प्राकृतिक संख्याओं के समूह में किसी संख्या के सम्मिलित कर लेने पर वह पूर्ण संख्याओं का समूह बन जाता है। तो कौन सी संख्या है बच्चों कि हमारा पूर्ण संख्या बन जाता है? तो देखिए बच्चों हमारे किताब में दिया है, तो देखिए बच्चों यहाँ पे हमारा दिया है कि जब हम शून्य को भी प्राकृतिक संख्याओं के साथ सम्मिलित कर लेते हैं तो प्राप्त संख्या संपूर्ण संख्या कहलाती है। तो इसमें बच्चों हम 0 जोड़ लेंगे, 0 तो हमारा क्या बन जाएगा? वह पूर्ण संख्या का समूह बन जाएगा। यही बच्चों आंसर हो जाएगा।